तो कहानी में अब तक हमने देखा कि काफका फाइनली अपने काइजू वाले फॉर्म में वापस आ जाता है और आते ही वो काइजू नंबर 9 को सिर्फ एक मुक्का मार के खत्म कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या काइजू नंबर 9 इतनी आसानी से खत्म हो गया होगा। खैर, इसके बारे में हमें सब कुछ पता चलेगा इस वाले एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि काइजू नंबर 9 खत्म होने की वजह से वहाँ पे जितने भी दूसरे छोटे मोटे एंड काइजू थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और बाकी के जितने भी बचे थे उन्हें काफका और किकोरू साथ मिलकर खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में डायरेक्टर शिनोमिया का पार्टनर उसे कहता है कि अब तुम्हारी बेटी किकोरू ताकतवर हो गई है। तो इस पे डायरेक्टर शिनोमिया कहते हैं कि नारुमी भी अब बहुत ताकतवर हो गया है और ये नेक्स्ट जनरेशन हमेशा अपनी ताकत से मुझे चौंका देती है। उसके बाद वो काफका, नारुमी और किकोरू को काइजू नंबर 9 को खत्म करने की बधाई देते हैं, जिससे किकोरू थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हमें नारुमी दिखाया जाता है जो कि अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि उसको लगता है कि काइजू नंबर 9 का प्लान कुछ और ही था। आखिर इतना शक्तिशाली दुश्मन इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है। अब उसके बाद कंट्रोल रूम में काइजू होने का सायरन बजने लगता है, लेकिन उन्हें काइजू की लोकेशन पता नहीं चलती। एंड दूसरी तरफ मरा हुआ काइजू नंबर 9 काफका से कहता है कि मैं भले ही तुम्हें मारने में नाकामयाब हो गया, लेकिन मेरी दूसरी बॉडी मेरा काम जरूर पूरा करेगी। तब काफका को पता चलता है कि जिन काइजू को उन लोगों ने खत्म किया था वो तो असली काइजू नंबर 9 था ही नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो असली काइजू नंबर 9 है वो तो कंट्रोल रूम में ही है। ये सच पता चलते ही काफका, किकोरू और नारुमी सभी फुल स्पीड के साथ डायरेक्टर शिनोमिया को बचाने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में काइजू नंबर 9 अपने असली रूप में आ जाता है और आते ही सीधा वार कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और कंट्रोल रूम का टेंट उड़ जाता है। लेकिन लकीली उतनी देर में सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और किसी की भी जान नहीं जाती। अब उसके बाद डायरेक्टर इशाओ काइजू नंबर 9 के सूट को पहन लेते हैं, जिसको उन्होंने काफका के साथ फाइट करते हुए पहना था, जो कि काफी पावरफुल सूट है। और उसके बाद दोनों के बीच में तगड़ी वाली फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों पहले एक दूसरे को एक जोर से पंच मारते हैं, लेकिन इसकी वजह से डायरेक्टर इशाओ गिर जाते हैं और उनके हाथ में से खून भी निकलने लगता है। और उसके बाद वो काइजू डायरेक्टर इशाओ को खत्म करने के लिए उस पे जोर से पंच मारने ही वाला था, लेकिन इशाओ उनके पंच को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो काइजू भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टर इशाओ को उनका असिस्टेंट कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया अब यहाँ से सब चले गए हैं, तो आप भी जल्दी से निकल जाओ। तो इशाओ उससे कहता है कि मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊंगा तो भी ये काइजू मुझे ट्रैक कर ही लेगा, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ अकीरा। लेकिन यहाँ पे अकीरा कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो इशाओ भी कहता है ठीक है, तो साथ मिलकर लड़ते हैं। उसके बाद डायरेक्टर इशाओ अपनी सूट की पावर को बढ़ाते हैं, जिससे वो कई गुना ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि अगर कोई अपने सूट की पूरी पावर का यूज करे तो उसकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है। उसके बाद इशाओ अकीरा से कहते हैं कि अब मुझे खुद को बचाने की जगह इस पे एक जोर से वार करना पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये मुझे खत्म कर देगा। उसके बाद इशाओ अपने सूट की पूरी पावर को अपने दोनों हाथों में ला देते हैं। तो यहाँ पे अकीरा इशाओ से कहता है कि ऐसा करने पे आपकी जान भी जा सकती है। तो इशाओ उसे कहता है कि आने वाले डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही काबिल है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर इशाओ अपना फाइनल अटैक करते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बिना कोई सूट के ये फोर्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब यहाँ पे इशाओ के हमले से उस काइजू का कोर दिखने लगता है, पर यहाँ पे ये काइजू पहले से ये सिचुएशन के लिए रेडी था, इसलिए वो अपने कोर को बचाने के लिए अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बदलने लगता है। पर यहाँ पे इशाओ फिर से उस पे एक जोरदार हमला करता है, और ये हमला इतना पावरफुल होता है कि काइजू के दूर पीछे जो एक बिल्डिंग थी उसमें भी एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसे देखकर नारुमी और काफका भी चौंक जाते हैं और जल्द से जल्द काइजू के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ काइजू की ऐसी हालत देखकर अकीरा को भी ऐसा लगता है कि ये काइजू अब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो ये था कि उस काइजू ने अपने कोर को छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर इशाओ अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन वो बहुत ही थक गए थे, इसलिए वो उस काइजू पे हमला नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली वो काइजू डायरेक्टर इशाओ को चारों तरफ से घेर लेता है और उनको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो काइजू बहुत ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास काइजू नंबर 2 की भी पावर आ जाती है, जो कि अपने समय का बहुत ही पावरफुल काइजू था। उसके बाद वहाँ पे काफका और नारुमी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें डायरेक्टर इशाओ देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर नारुमी उनसे मिलने जाता है। लेकिन तभी काफका को एहसास होता है कि यहाँ पे कोई काइजू है, तो वो नारुमी को इशाओ के पास जाने से रोक लेता है, लेकिन तब तक वो काइजू उस पे हमला कर देता है, पर यहाँ पे काफका नारुमी को बचा लेता है। उसके बाद वो काइजू काफका और नारुमी से कहता है कि मैंने डायरेक्टर इशाओ को अपने में समा लिया है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं होता, और इतनी ही देर में किकोरू ऊपर से आकर उस काइजू पे हमला कर देती है। लेकिन उस काइजू पे उसके हमले का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो काइजू किकोरू को अपने पापा
का चेहरा भी दिखाता है, जिसे सब मान जाते हैं कि डायरेक्टर इशाओ अब नहीं रहे। उसके बाद नारुमी उस काइजू पे लगातार हमला करने लगता है, लेकिन उस काइजू को कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे नारुमी को फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसको डायरेक्टर इशाओ बता रहे होते हैं कि अगर जब कोई पावरफुल डिवीजन बन जाएगा तब मैं ये काम छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम्हें इस डिफेंस फोर्स को संभालना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक काइजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी नारुमी उसको ऊपर से हमला करके जाने से रोक लेता है और काफका भी उस पे हमला कर देता है। लेकिन वो काइजू बड़े ही आराम से उन दोनों के हमले को रोक लेता है। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा इसके अगले वाले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और एनीमे देखते रहिए। जय हिंद।